हमारे साथ में हैं सुलेमान टाक साहब, हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि रिसेंटली जो प्रोटेस्ट हुआ कल का, उसी के बारे में कि अभी जो है, क्योंकि ये वहाँ के मरमत के रेजिडेंशियल हैं, वहाँ पे रहते हैं, तो इनको ज़्यादा जानकारी है वहाँ की, इसलिए भी इनसे भी जानेंगे कि आखिरकार जो मकसद था उस प्रोटेस्ट का, क्या वो मकसद पूरा हुआ। सर, स्वागत है आपका द लोकल रिपोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या मकसद जो प्रोटेस्ट का था हुआ? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि देश के प्रधानमंत्री जी का नारा था लोकल फॉर वोकल, और बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि आज काफ़ी दरीना ख्वाब था इस इलाके के, बड़ा पिछड़ा इलाका है, खलैनी हो मरमत हो, पिछले 10 साल से लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि यहाँ पर कोई बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं, यहाँ रोज़गार के मौके फराहम होंगे, यहाँ क्योंकि काफ़ी बेरोज़गारी है आज की डेट में, आपको तो पता ही है। और जो कंपनियां वहाँ पे आई है, मैं यकीन से कहूँगा कि उन्होंने 2 टेंडर डाले हैं, उन्होंने 2 टेंडर कोट किए, एक तो नेशनल हाईवे का, दूसरा इन कंपनीज़ ने पार्टी को मजबूत, भाजपा पार्टी को मजबूत करने का टेंडर भी कोट किया, और जिस पे वो ज़्यादा काम जो कर रहे हैं वो उस पे कर रहे हैं। आज जो यहाँ पे लड़के लगे हैं टोटली एक पार्टी के लगे हैं, और इसीलिए हमने वहाँ एक प्रोटेस्ट किया। हमने उनको कहा कि यहाँ ज़िम्मेदार लोग हैं उस प्रोटेस्ट में, यहाँ के काउंसलर थे, डीडीसी मुश्ताक साहब भी थे। हमने साफ इनको कह दिया कि आप ये यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे हैं, यहाँ फर्दन वोट लिया है, आप इनसे पूछिए जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। और दूसरी बात, यहाँ के पंच सरपंचेस और ये बीडीसी हो, लोगों ने इनको देख रेख के लिए बनाया था, लोगों ने इनको ठेकेदारी के लिए नहीं बनाया था। गवर्नमेंट का ऑर्डर है, सेक्रेटरीट से ऑर्डर आया है कि ना बीडीसी, ये ना सरपंच पंच, ये लोग ना ठेकेदारी कर सकते हैं ना मेटी कर सकते हैं। और आज की डेट में हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं सारा का सारा इनके हवाले कर दिया, और ये बड़े एक्सपर्ट है इसमें। आपको पता, द्राक्षाला में रिटली पावर प्रोजेक्ट चल रहा था, वो किस वजह से बंद हो गया, इन्हीं लोगों का काम है। ये बहुत एक्सपर्ट है, यहाँ कंपनीज़ को पे प्रेशर बनाते हैं, तो आखिरकार कंपनीज़ को यहाँ से वापस जाना पड़ा। और मुझे यकीन है कि ये काम भी पूरा नहीं होगा। जिस हिसाब से ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिस हिसाब से ये भर्तियां कर रहे हैं, टोटली एक पार्टी। दूसरी, मैं एक चीज़ और कोट करना चाहूँगा कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से इन कंपनीज़ पे इतनी नरमी क्यों बरती जा रही है। आप देखेंगे ना, कोई डंपिंग साइट इन लोगों ने बनाई है, सारा मलबा डाल दिया फॉरेस्ट के एरिया में, फॉरेस्ट वहाँ बर्बाद कर दिया, नाले भर दिए हैं, वो क्या नाम है, ये हमारे लिंक रोड्स तबाह कर दिए हैं, और कोई पूछता ही नहीं है। यही चीज़ पहले, जब हमारा जो मेन रोड है खलैनी गोवा का रोड है, उस पर एक वीडियो भी वायरल हुई थी। होता क्या है सर कि ये लोग जो पैराफिट जो बना रहे थे, आपने वो देखी होगी वीडियो। होता क्या है, जब ये किसी कंपनी पे, किसी ठेकेदार पे, किसी कंपनी पे जब पॉलिटिकल प्रेशर होता है, उसको मजबूर होकर काम सबलेट करना पड़ता है, नॉन टेक्निकल आदमी। और आपने देखा होगा वो पैराफिट अपने आप ही गिर जाते थे, वो दीवारें भी गिर जाओ, और करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया। और हर महीने, दूसरे महीने के बाद आपको एक्सीडेंट देखने को मिलता है उस एरिया में। यही चीज़ है, आज भी इस कंपनी ने नॉन टेक्निकल लोगों को वहाँ सबलेट काम किया है, और जिस चीज़ का जो रेट है 5000 क्यूबिक मीटर, वो 1000 रुपये में, 800 रुपये, 900 में वो दे रहे हैं। और होता है कि वो क्वालिटी वर्क नहीं होता है, सबस्टैंडर्ड काम होता है, और नुकसान हमारा। और सेम उसी पे जैसा हमारा खलैनी गहुआ का रोड है, जिस हिसाब से वहाँ पे काम हो रहा है, उसी हिसाब से ये नेशनल हाईवे का काम भी करना चाह रहे हैं। इसीलिए हमने ये प्रोटेस्ट किया। हमने इनको कहा कि यहाँ आप यहाँ के लोकल लोगों को रोज़गार दीजिए, क्योंकि बेरोज़गारी इतनी है आज हमारे जम्मू कश्मीर में, और यहाँ के लोग, यहाँ मरमत और खलैनी के लोग लद्दाख, हिमाचल, ये जम्मू कश्मीर से बाहर जाके रोज़गार के यहाँ काम करने के लिए जाते हैं। और उनको बड़ी खुशी महसूस हुई थी जब यहाँ पे ये काम आया था कि चलो, कम से कम अगर ज़मीनें हमारी जा रही हैं, पानी हमारा बर्बाद हो रहा है, कम से कम हम रोज़गार हमें मिलेगा, मकान तबाह हो रहे हैं। गोवा मरमत की अगर बात करें, वहाँ की रोड की, तो बहुत खस्ता हालत में है वहाँ की रोड। आप जानते हैं, आप वहाँ के रहने वाले हैं, तो आप जाते होंगे तो झटके ज़रूर लगते हैं कि नहीं? जी, आपको मैं यकीन, तो मुझे ये बताओ, लगते हैं तो वहाँ के लोगों ने ये सोचा, बीजेपी जब जीती थी उनको लगा, उम्मीद उनसे थी कि शायद ये रोड ठीक होगी,
लेकिन वहाँ के जो पीएमओ में बैठे हुए हैं उन्होंने भी नहीं देखा। लेकिन जब कांग्रेस के अभी डीडीसी हैं वहाँ पे, उनको उम्मीदें थी, उन्होंने सोचा कि चलो बीजेपी ने नहीं करी तो अब जो है कांग्रेस करेगी, तो डीडीसी बनाया। तो अभी डीडीसी बने हुए हैं, क्या उनके पास इतनी पावर नहीं है कि वो उस अपनी रोड को ठीक करें? जनाब, मैं आपको जो क्लाइंट डिपार्टमेंट है उस रोड का नेशनल ये NHIDCL है, और वहाँ कंपनी अपने हिसाब से काम करती है, कोई NHIDCL का कोई मुलाजिम साइड पे नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि हमारा रोड नेशनल हाईवे जो खलैनी गवा का रोड है, ये एक ATM है। इसने एक ATM की तरह काम किया कि वहाँ ब्लैक टॉप किया, वो वीडियो में भी वायरल हो गई थी। और ये जो काम ये जो पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी जो जिसपे डीसी साहब ने थोड़ी बहुत इंक्वायरी भी बिठाई थी, लेकिन कुछ नहीं, वहाँ सारा सब स्टैंडर्ड काम हो रहा है। एक्सीडेंट भी वहाँ पे उस रोड पे हमें देखने को मिलते हैं इतने सारे, और लोग हमेशा कहते हैं कि रोड कब बनेगी कब बनेगी। आखिरकार कब बनेगी रोड? सर, यही रोना है, इसीलिए हम कह रहे हैं। हमारा ये जो वहाँ का लोकल नुमाइंदा है, ये काउंसलर है, उसने भी यही, कल भी हम डीसी साहब के, ये तहसीलदार साहब बैठे थे, तो ये कंपनीज़ के हेड भी वहाँ पे बैठे थे, और वो यही कहता है कि मेरा एरिया है, मैंने वहाँ के लोगों से वोट लिया है, कम से कम काम ठीक से हो और लोकल लोगों को रोज़गार दिया जाए। ये रोड की बात आप कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है जिस हिसाब का रोड 2014 में वहाँ था, अगर आप आज देखेंगे तबाही होगी, कोई अच्छा नहीं हुआ होगा वहाँ पे। तो सर वहाँ पे इतनी प्रोजेक्ट्स वगैरह भी हैं, फिर भी उसको क्या ब्लैक टॉपिंग का या उसको सही करने का काम चल रहा है, या कोई प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बारे में? जो भी कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे आया, जो भी कंपनी आई, वो ब्लैक टॉप करके उनको देती है, लेकिन दूसरा कॉन्ट्रैक्टर जब आता है, दूसरी कंपनी आती है, वो नए सिरे से करती है। क्यों, मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको बताया हमारा जो खलैनी गवा का रूट है उसने ATM का काम किया है, और इसी सरकार के लिए ये लोग सरकार में थे, ये कैबिनेट में बैठे थे, तो इनके ही नाम पे टेंडर थे, और ये अपने हिसाब से JEs पे प्रेशर बना के, AEEs पे प्रेशर बना के बिल लिया करते थे। जहाँ लाख का काम था वहाँ 10 लाख का बिल लिया है, और रोड की हालत ये है। और होता क्या है कि वहाँ जाने गंवाने पड़ती है उस इलाके के लोगों को। तो आप जो प्रोटेस्ट आपने किया, यूथ के लिए किया आप कह रहे हैं, तो अब मुझे बताएं कि अब वहाँ के ही यूथ लगेंगे क्या कुछ उस प्रोटेस्ट के बाद माहौल? ये तो ज़रूरी है। देखिए, अगर कंपनीज़ को प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, उनको लोकल जॉब देना पड़ेगा, लोकल को एंगेज करना पड़ेगा, वरना ये मुमकिन नहीं है कि ज़मीन लोकल से ली जाए और जॉब किसी बाहर वाले को। ये मतलब ही नहीं है। हमने साफ शब्दों में कंपनीज़ को कह दिया है कि आप जिस हिसाब से ये भर्ती कर रहे हैं, अगर इसी हिसाब से आपने करनी है तो ये भूल जाओ कि आप ये काम कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि आगे लोगों की ज़मीनें आ रही हैं। जिस ज़मींदार की ज़मीन आएगी, जब उसका जवान पढ़ा लिखा लड़का घर में बैठा है, तो उसको अच्छा लगेगा कि उसके सामने बाहर का आदमी काम करेगा, उसको अच्छा लगेगा। और दूसरी बात, ये तो काम मांग रहे हैं, ये यूथ जो है ये रोज़गार मांग रहा है, ये मजदूरी मांग रहा है। ये तो ये नहीं कह रहा है कि हमें मुझे गवर्नमेंट जॉब दो, ये तो ये कि मुझे लगाओ, मुझे दिहाड़ी लगानी। और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज मजदूर को भी बांटा गया, आज मजदूर के भी हिस्से हो गए, आज मजदूर को भी टैग लग गया पार्टी का। ये बड़ी बदकिस्मती कि मजदूर का जो 400 रुपये दिहाड़ी लेता है, 400 रुपये दिन लेता है, उसकी कौन सी पार्टी हो सकती है? उसकी क्या पार्टी? उसको तो खाने के लाले पड़ गए हैं, उसको तो अपनी शाम के लिए बच्चों के लिए खाना उसकी चिंता है, उसको पार्टी से क्या लेना देना। लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इस हिसाब से मुझे नहीं लग रहा है कि वहाँ के लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करने वाले हैं। जी, तो अगर कंपनीज़ को मैं बता दूं कि कंपनीज़ को अगर काम करना है, जैसे सर ने कहा कि कंपनीज़ को अगर काम करना है तो यहाँ के लोकल जनाब अली के यूथ को जो है मौका देना चाहिए। और यही सही बात है, क्योंकि हमारे लोकल यूथ अनएम्प्लॉयड इतने हैं, और आपको पता है कि किस हाल में है। अभी सब ड्रग्स की ओर जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई और क्योंकि इतना प्रेशर है। ड्यूरिंग कोविड-19 जो है उनको कोई जॉब्स नहीं मिल रही है। बहुत सारे लोग जो है कटरा में काम करते थे, बहुत सारे लोग जो है हिमाचल काम करते थे, लद्दाख में काम करते थे, आप सभी को पता है। पढ़े हुए यूथ जो है वहाँ जाके काम करते थे, लेकिन उनको उम्मीद है कि जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है उनका जो है नंबर आएगा। आप देख सकते हैं कि कितने सारे यूथ जो है वहाँ जाने के लिए जो है सोचते हैं कि आखिर करें क्या,
टेंस का टाइम है, कंपनीज़ को जो है शुरू करना चाहिए और यहाँ के यूथ को जो है लगाना चाहिए, ताकि वो जो है गलत रास्ते से बचे और हमारा यूथ और हमारा चुनाव वैली जो है बचा रहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात थैंक यू। करने। शुक्रिया।